निपुण आलम बयान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बिल्कुल रचना जी, देखिए नजरअंदाज करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। अब एक तीसरा बॉर्डर भी। और मुझे तो वो दिन याद आते हैं कि जब वहां पर खालिदा जिया पीएम हुआ करती थी, तो हमारे सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद और काफी सारे 10-12 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था। फिर उनको मारा गया था, बहुत प्रताड़ना दे देंगे मार के, फिर उनकी बॉडी हमको दी गई थी। तो एक ऐसी भी पिक्चर सर, अभी जो आपने तस्वीर दिखा रहे हैं, जो चल रहा है, विजुअल जो चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि किसानों के आप खेत में से फसल काट के ले गए, फिर वहां पे आमना सामना, यानी कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आई, साथ में उनके किसान भी साथ में आए, और इधर हमारे जो किसान थे उन्होंने उनसे मुकाबला किया, फाइट की। तो इस प्रकार के माहौल आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। लेकिन बात क्या है कि इस प्रकार के मैटर हो क्यों रहा है। देखिए, इसको अगर हम एक बड़े कैनवास पे देखें तो बड़े कैनवास पे स्थिति ये है कि जब 2019 में हमने जम्मू कश्मीर का जो 73 खत्म किया, तो तभी से पाकिस्तान और चीन कि ये कैसे भारत ने कर दिया, और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। तब चीन ने एक्टिविटी बढ़ाई लद्दाख के अंदर, फिर गालवान क्लैश हुआ। लेकिन तब भी क्या था कि भारत जो था चीन के सामने झुका नहीं था। उधर पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा है। लगातार हम देखते हैं G20 का हम समिट करते हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की योजना ये है कि अगर हमें भारत का जो दबाव है वो वेस्ट से कम करना है, तो हमें भारत को ईस्ट की ओर उलझाना पड़ेगा। और ये पूरा ईस्ट की ओर उलझाने का, यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मामला है, ये एक पूरी रणनीति का, एक साजिश का हिस्सा है। अभी ये दोनों ये बोल रहे हैं, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि हम आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। भाई, इंटेलिजेंस क्या शेयर करोगे? आप भारत के बारे में इंटेलिजेंस शेयर करोगे। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ये बात भी निश्चित रही है कि केवल ये भारत के लिए इशू नहीं होगा, ये भूटान के लिए भी और नेपाल के लिए भी, दोनों के लिए भी रणनीतिक महत्व है किसका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। हमारे लिए तो ठीक है, हमारा तो नॉर्थ से जुड़ता है, लेकिन अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किसी तरह का इशू होता है, तो आप देखिए नॉर्थ में डोकलाम है। डोकलाम वो जगह है जहां से आप भूटान पर कंट्रोल कर सकते हैं चीन के द्वारा। तो मैं मानता हूं कि चीन के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रायोजित किया जा रहा है। और इसका एक लक्षण दिख रहा है हमको कब, कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश अपनी आर्मी शक्ति का भी क्या करे, इजाफा करे, जो मिलिट्री पावर है उसका इजाफा करे। उसके लिए आपने देखा कि जो 20 साल में उनको लोन लौटाना था उसको 30 साल कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट जो था वो घटा के कम कर दिया गया। अब इस बीच आप देखिए अमेरिका की भूमिका क्या थी, और अब धीरे धीरे क्या होगा, रोल कम होगा। एक्चुअली अमेरिका इस बात को पहले से देख रहा था कि जो चीन है वो लगातार, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, यहाँ अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बढ़ा रहा है। इससे कहीं ना कहीं भारत के हित की तो चिंता नहीं है, लेकिन अमेरिका के हितों की चिंता है कि हिंद महासागर में जो फ्री नेविगेशन है उसको चीन प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका की योजना ये थी कि अगर शेख हसीना हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती है, तो वहां पर हम अपनी फोर्सेस को डिप्लॉयड कर चीन के मंसूबों को रोक सकते हैं। भारत से उनको क्या था अमेरिका को, कि भारत के बारे में हमेशा अमेरिका, बिल क्लिंटन के जमाने से मैं बात कर रहा हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने। लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं किया। तो अमेरिका ने हमेशा इस बात को सोचा कि कोई ऐसी जगह अवेलेबल हो, तो बाइडेन साहब इसको करते आए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनको लेकर बड़ा आश्वस्त हूं। और अभी आपको कल ही की खबर है कि जो मोहम्मद यूनुस की जो बेटी है उनके ऊपर शुरू हो गया है, केस फाइल हो गया है और उनकी जांच स्टार्ट हो गई। कल की बात है, कल की खबर है। तो मुझे लगता है कि यानी ये जो साजिशें हैं ये धरी की धरी रहने वाली हैं।